वास्तविकता यह है कि जो हुआ वो निश्चित रूप से निंदनीय है। विरोध प्रदर्शन हुआ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और विरोध का स्वर इतना ज्यादा था कि आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। सदन नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में दिल्ली से आपको फरमान आया है उसके बाद आप लोगों को याद पड़ा है कि ऐसा हमको करना चाहिए। फटकार लगा है, फटकार लगा है। नीतीश कुमार भाप गए थे कि भाई हम अपने ही जो कहते हैं कि प्रचार प्रसार नहीं होता है, अपने प्रचार में विघ्न डाल दिए एक बयान दे करके। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सीधे सदन से चर्चा करेंगे क्योंकि विधानसभा के दोनों सत्रों में आज जिस तरीके से जो स्थितियां आई हैं, उत्पन्न हुई हैं, कल जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी, नीतीश कुमार ने बयान दिया जिसकी चर्चाएं आज भी खूब होती रही। विधान परिषद में क्या हुआ, विधानसभा की चर्चाएं तो करेंगे, लेकिन विधान परिषद में क्या हुआ है, कई तरह की बातें उठ के सामने आई हैं, ध्यानाकर्षण हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि औपचारिक कार्य क्या हुआ है, साथ ही साथ परिनियत कार्य क्या हुए हैं। बाबा विधान परिषद से सीधे आपको बता रहे हैं तस्वीरें क्या क्या हुई है वहां पर। बाबा के पास चलते हैं सीधे सदन से। बाबा, क्या क्या हुआ है आज सदन में? हमने देखा कि कई तरह की बातें वहां से निकल के आई। नीतीश कुमार ने जो कल बयान दिया था उस पर भी कड़े आपत्ति कहीं ना कहीं विधानसभा में दर्शाए गए। विधान परिषद में क्या क्या हुआ, जरा हमारे दर्शकों को एक नज़र में समझाइए। रत्नेश, सबसे पहले तो हम विधान परिषद की बात बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जब मैं घर से निकल रहा था सदन जाने के लिए तो मुकेश से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि बहुत सारा हंगामा हो रहा है। क्योंकि मुकेश वहाँ विधानसभा पहुँच गए थे और मुझे विधान परिषद के लिए जाना था तो थोड़ा लेट था मैं। मुकेश से जब हमारी बात हुई तो उसने पूरा हमको बताया कि हो क्या रहा है। तो होना सबसे पहले ये था कि नीतीश कुमार ने जो कल बात कहा था, जिस तरह से उनके संबोधन के बाद कुछ बातें ऐसी आ गई अनापत्तिजनक, जिसको लेकर के हंगामा हुआ, उसको लेकर के मुकेश से जानकारी हमें मिली कि वो मुख्यमंत्री ने उसके लिए माफ़ी मांगा है और कहा है कि यदि आप मेरे प्रति जो भी लोग निंदा ला रहे हैं मैं भी उसके साथ खड़ा हूं। नहीं, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती थी। मुख्यमंत्री ने खुद ही इस बात को स्वीकार किया कि हो सकता है कि उनके मुंह से कुछ निकल गया हो, जिसको चलते तो विधानसभा में ये कार्रवाई यहाँ आकर के रुकती है। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध का स्वर कमजोर नहीं किया और कोई भी कार्य वहाँ नहीं हो पाया। हंगामा हुआ। हंगामे के बाद विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, उन्होंने बड़ा ही तल्ख शब्दों में बहुत सारी बातें कही। हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम आपको बता दें कि आपने विधान परिषद की बात पूछी है। विधान परिषद में बहुत सारे कार्य होने थे, कई सवाल थे, 14-15 सवाल थे जिनको आज सदन में आना था और कई सदस्यों के डिमांड थे या जो भी बात था जिसमें चर्चा होनी थी, जिससे आम जनता का जुड़ा हुआ था नाता रिश्ता। लेकिन इससे पहले जब हम निकल रहे थे तो जब मुकेश से हमारी बात हुई उसके बाद मैं सीधे चला गया एमएलसी फ्लैट, क्योंकि वहाँ से कई लोगों ने फ़ोन करके बुलाया था कि बाबा हम मिलना चाहते हैं। तो वहाँ 2-3 जो एमएलसी हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई। महेश्वर सिंह से हमारी मुलाकात हुई। महेश्वर सिंह ने जो आँख के इलाज को लेकर के मुजफ्फरपुर में जो आप लगातार कई दिनों से चला रहे थे, उसको लेकर के उन्होंने जो बातें अपनी रखी थी उसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा था जिसको आप लोगों ने उठाया और इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। हम इसीलिए बाबा आपसे मिलना चाह रहे थे कि आपकी पूरी टीम को हम बधाई दें कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है जो आप लोगों ने इसको उजागर किया। इसके बाद उन्होंने जो सदन में बातें हुई थी उसको लेकर के, नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया उसको लेकर के भी और भी कई तरह की बातें हुई। नीतीश कुमार जी के बयान पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड सब कुछ था। उसके बाद अभी मैं वहाँ से निकल ही रहा था कि सच्चिदानंद राय जी का फ़ोन आया और उनके पास मैं गया। उनके पास जाने की मेरी इच्छा भी थी, उनसे बात करने की इच्छा थी, क्योंकि सच्चिदानंद राय के साथ जिस तरह की तल्खी सामने आई थी, खुद मुख्यमंत्री ने अपने अभिभाषण के दौरान जब उन्होंने कोई सवाल करना चाहा तो मुख्यमंत्री उठ करके बोले कि अरे तुम चुप रहो ना, कभी इधर कभी उधर रहते हो, वगैरह वगैरह। ये सब बातें हुई जिस पर सच्चिदानंद राय ने कड़ा प्रतिरोध भी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कहिए तो मैं सदन से चला जाता हूँ। उन्होंने कहा कि चलिए इन सब बातों को लेकर के मुझे मुख्यमंत्री जिस तरह से मैंने बात रख रहे हैं और जिस तरह से वो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये इसको ना आप
असंसदीय कह सकते हैं, न और कुछ इसको नाम दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह की बातें मुख्यमंत्री जी ने कही उससे मैंने घोर शर्म की मुझे अनुभूति हुई और मैं सदन से निकल करके चला गया। इसके अलावा और भी कई लोगों से बात हुई, उन लोगों का नाम लेना आवश्यक नहीं है क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग थे और सभी को कहीं ना कहीं उस बात से आपत्ति जरूर थी, भले ही कैमरे पर जो लोग बोले आपत्ति जरूर थी। इन सारी बातों के साथ विधान परिषद की कार्रवाई जब शुरू हुई 12 बजे, तो कार्रवाई शुरू होते ही जैसे ही सभापति ने बताया कि ये कार्य होने हैं, हंगामा इतना बढ़ गया, काला कहा जा रहा है कपड़ा लेकर के, काला पट्टा लेकर के, और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और विरोध का स्वर इतना ज्यादा था कि आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। सदन नहीं चला और सदन जो है वो 1:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। जी जी जी। उसके बाद फिर हम लोग विधानसभा की तरफ मूव किए। विधानसभा में भी जब कार्रवाई शुरू हुई तो 2:30 बजे विधानसभा में कार्रवाई शुरू हुई। 2:30 बजे तक के लिए सदन यहाँ ब्रेक कर दिया गया था कि 2:30 बजे फिर से पुनः बैठे। जब 2 बजे हम विधानसभा पहुंचे तो वहां की स्थिति और गंभीर थी। वहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विरोध में खड़ी थी और आसन पर बैठे अवध बिहारी चौधरी को अपना आपा खोना पड़ा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तस्वीर पहली बार ऐसा कहा जा रहा था कि पहली बार कई पत्रकारों से हमारी बातचीत हुई, पत्रकार कक्ष में हम लोग बैठे हुए थे, वहां इस बात की चर्चा भी हो रही थी। पहली तो चर्चा इस बात को लेकर के हो रही थी कि भैया ये जो आपने जातीय गणना सर्वे कराया है, इसका आप रिपोर्ट पत्रकारों को क्यों नहीं दे रहे हैं? आप वो रिपोर्ट देंगे, उसी के आधार पर ना हम खबरें बनाएंगे। तो या तो सरकार ने उस रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसा घालमेल किया जिसके चलते पत्रकारों तक नहीं पहुंचना चाहिए जी। या फिर इसमें पत्रकारों तक नहीं पहुंचाने के पीछे भी कुछ रणनीति हो सकती है। क्योंकि सदन चल रहा है, अगर पत्रकार को सदन खत्म होने के बाद मिलेगा तो हो सकता है कि उस तरह की बातें न उठे जो अभी वर्तमान सदन में उठ रहा है। जी जी। इस सारी बातों को लेकर के कई पत्रकारों ने कई विभाग से ये डिमांड भी किया कि भाई आप हम लोग क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई उचित जवाब नहीं आया। खैर कोई कह रहा था कि 60 को भेज दिया गया है पति, कोई कह रहा 40 भेजा गया, कोई कह रहा 20 भेजा, इस तरह की बातें चल रही थी। लेकिन इन सबके बीच में जो वहां बैठे हम लोगों ने देखा कि अवध बिहारी चौधरी पहली बार जब विजय कुमार चौधरी जो कि खुद उस आसन पर बैठे थे जी, विधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं जी, वो जब वेल में आ गए तो इसको लेकर के आपत्ति दर्ज किया गया आसन की तरफ से, क्योंकि अब तक ऐसा नहीं देखा गया था कि कोई भी नेता प्रतिपक्ष होते हुए वेल में आए। नेता प्रतिपक्ष का काम है कि जो वेल में आए हुए लोग हैं उन लोगों को ये कहना कि आप वापस आ जाइए, वो अपनी एक पद की गरिमा होती है। बार बार वो कह रहे थे। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ये खबर भी आई थी भारतीय जनता पार्टी के हवाले से कि विजय कुमार चौधरी को लेकर के और उनके साथ उनके जो वहां प्रेजेंस हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी उतनी ज्यादा संतुष्ट नहीं है। तो कई वरिष्ठ नेताओं को उस काम के लिए लगाया गया है कि वो भी उनका साथ रखें। जैसे आपने देखा होगा विधान परिषद में भी यही चल रहा है। हरीश रानी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से अभी भी उनको चारों तरफ से घेर करके रखा जाता है, लेकिन हरीश रानी ने इस तरह का आचरण नहीं किया, जो कि विधान परिषद में बहुत जम करके बहुत कुछ हुआ, हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जब अवध बिहारी चौधरी ने इस पर आपत्ति दर्ज की, उनको बोलने के लिए उठाया, तो उसके बाद वो इतनी सारी बातें बोलने लगे। उन्होंने कहा कि हम भी उस आसन पर बैठे हैं। इसी पर उन्होंने कहा कि भाई आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप इस आसन पर बैठे हैं, इस आसन की गरिमा को आप जानते हैं। इस बीच में विजय कुमार चौधरी के प्रवक्ता ना बनी है। बिल्कुल, हाँ, वो ये भी बात उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो तलखियां दोनों के बीच में हुई वो इतना हॉट टॉक है, चुप चुप ऐसे करके भी मैंने हुआ, जो कि मैंने ठीक देखने से नहीं लग रहा था। उसके बाद विजय कुमार चौधरी जो है संसदीय कार्य मंत्री, वो उठे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये बातें हो रही हैं महोदय, मैं भी उस आसन पे 5 साल बैठ चुका हूं। यानी उनके कहने का तात्पर्य ये था कि उस जो कुर्सी है, आसन है, उसकी गरिमा दोनों लोग समझ सकते हैं। दोनों लोग जो है एक माने कहा जाए तो जो वर्तमान है और जो भूतपूर्व है, दोनों को समझाने का उन्होंने प्रयास किया। खैर बात बनी नहीं, बिगड़ गई और फिर से हंगामा के साथ साथ जो है सदन स्थगित कर दिया गया। बोला गया कि 4:30 बजे के बाद फिर सदन बैठेगा। लेकिन उसके बाद
फिर इधर जो 2:30 बजे शुरू हुआ, यहाँ स्थिति और गंभीर हो गई। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे विधानसभा में, उन्होंने माफी मांग लिया था। मैंने पहले ही बताया कि विधानसभा में घुसते ही, जैसे ही वो कैंपस में घुसे, पत्रकारों से उन्होंने बात करके पहले ही माफी मांग लिया था। इससे लग रहा था कि बातें जो हैं वो संभल जाएंगी, लेकिन बात संभली नहीं। विधान परिषद में जब ये सब चीजें हो रही थी, तो विधान परिषद में जो माहौल था, मुख्यमंत्री उठे, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो आपत्ति दर्ज किया है, मैं आप लोगों के पक्ष से खड़ा हूं और मैं खुद को, मैंने, उन्होंने कहा कि मैं खुद इसका समर्थन नहीं करता हूं। वो पोस्टर लेके आए थे कि शर्मिंदा है, हाँ, कहते कि हम खुद शर्मिंदा हैं इस बात तो को। बोले कि ये सब की जरूरत नहीं है, हम खुद शर्मिंदा है। सभापति ने कोशिश किया कि इन बातों को रखा जाए, लेकिन हंगामा इतना बढ़ गया कि विजय कुमार चौधरी जब उठे बोलने के लिए, तो उनको भी बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री बात कर ही रहे थे, तब तक इतना हंगामा होने लगा कि अचानक से मुख्यमंत्री ने कहा, और विजय कुमार चौधरी ने भी ये बात कहा कि कल जब आपको आपत्ति था तो कल क्यों नहीं आपने रोका। आज कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में दिल्ली से आपको फरमान आया है, उसके बाद आप लोगों को याद पड़ा है कि ऐसा हमको करना चाहिए, फटकार लगा है, फटकार लगा है। जी जी जी। इस बात को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कहना जरूरी है कि जिस समय मुख्यमंत्री जी ये बात कर रहे थे, उसमें उस समय 2 लोगों को, निश्चित रूप से वो विधान परिषद के रिकॉर्ड में भी होगा कि एक हरी सहनी और दूसरा सम्राट चौधरी, जी जी। दोनों हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री जब वो बातें कह रहे थे, तो दोनों हाथ जोड़ करके ऐसे, मैंने वो बैकग्राउंड में उनका आवाज भी आया है, थोड़ा इशारा कर रहे थे। और सम्राट चौधरी ने तो कहा भी कि हुजूर अब रहने दिया जाए, गार्जियन है हम लोग, अब गार्जियन है, अब रहने दिया जाए इसको। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जब अशोक चौधरी ये बात सुने, तो अशोक चौधरी काफी गुस्से में आ गए। हेट भेट वगैरह जो है हुआ दोनों के बीच में, और यहां तक कि उधर से अशोक चौधरी, मैंने लगा कि बेल से बाहर निकल जाएंगे, अपने आसन से बाहर निकल जाएंगे कुर्सी से, और फान करके दौड़ जाएंगे। तो उधर से सम्राट चौधरी भी तो किनारे बैठे हुए थे, वो भी एकदम निकल करके पूरा बीजेपी एक जगह। लास्ट में फिर इन सारी चीज़ों को जहाँ तक सभापति ने संभाला, वहीं नीतीश कुमार जी ने बहुत ही पोलाइटली इन चीज़ों को संभाला। इसमें भले ही नीतीश कुमार के बारे में जो भी कहा जाता हो, लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने संभाला वो काफ़ी, मतलब कहा जाए तो सदन की मर्यादा को बचा लिया गया। इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार के माफ़ी मांगने के बाद कहा यह जा रहा था कि चीज़ें अब अपनी जगह पर आ जाएंगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात था कि सबके सहमति से जो बात हुआ उसको नीतीश कुमार जी ने कई बार रिपीट किया। कहा कि देखिए, इतने बेहतर काम हम लोगों ने किया है कि जिसका हमको जश्न मनाना चाहिए था, और इसमें सभी लोगों की सहभागिता थी। 9 दल हैं, 9 दल की सहभागिता थी। लेकिन जिस तरह से ये सारा चीज हुआ, पक्ष विपक्ष दोनों ये बात महसूस कर रहा था कि जिस माहौल में ये सब कुछ हुआ वो वास्तव में सदन की गरिमा से अलग मतलब नीतीश कुमार भाप गए थे कि भाई हम अपने ही, जो कहते हैं कि प्रचार प्रसार नहीं होता है, अपने प्रचार में विघ्न डाल दिए एक बयान दे करके। ये बात उनको महसूस हो गया आज। रत्नेश, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार जी को ये दुख रहा है हमेशा कि मीडिया उनको नहीं छापती है। जी, मीडिया उनको नहीं छापती है, उनकी बातों को आधा अधूरा छापती है। लेकिन कल तो नीतीश कुमार जी ने का एक एक शब्द मीडिया ने चलाया है बिल्कुल। हम लोगों ने तो खैर बीप करके भी और भी, मतलब हम लोगों ने उस मर्यादा का पालन भी किया है। जी। लेकिन कई ऐसे मीडिया चैनल्स पे जिस तरह की चीजें चल रही हैं, ये तो रिकॉर्ड में है। भले ही इस बात को लेकर के कहा भी गया हो, विजय कुमार चौधरी ने कहा हो कि सभापति महोदय, आपको यह अधिकार है कि इसको आप सदन की कार्रवाई से निकाल दें। निश्चित रूप से इसको सदन की कार्रवाई से निकाला भी जाएगा, जैसा कि लग रहा था। लेकिन आज सोशल मीडिया के जमाने में आपको एक एक शब्द पर ध्यान रखना होगा। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने आज से 15-20 दिन पहले ये बात कह दिया था कि नीतीश कुमार जी को एक बार चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो बहक जाते हैं। क्योंकि जब उन्होंने फूल डाला था अशोक चौधरी पर, तब भी उन्होंने ये बात रिपीट की थी। उससे पहले भी जब अशोक चौधरी और किसी और का सर टकरा रहे थे, उस समय भी कहा था। वो कंधे पर सर रख दिया था, तब भी कहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी थोड़ा सा, मतलब अपने पद की गरिमा और जो उनका हाव भाव रहा है, अब तक का जो उनका कैरेक्टर रहा है, उस कैरेक्टर से थोड़ा सा अलग जा रहे हैं। और वास्तविकता ये है कि जो हुआ
वो निश्चित रूप से निंदनीय है, जिसकी चर्चा मुख्यमंत्री ने भी किया। और सदन की कार्रवाई पूरी तरह से बाधित रही, इसको ये कहा जा सकता है। हम लोग का भी पूरा दिन जो है वो बर्बाद ही हुआ, रहते तो 2-4 खबर कर लेते हैं जी। लेकिन वहाँ चूंकि यही होता रहा बस। चलिए, तो सीधे सदन से क्या क्या हुआ है एक एक ब्यौरा बाबा ने बता दिया। क्या स्थितियां हुई, परिस्थितियां किस तरीके से बनी हैं, नीतीश कुमार ने किस तरह सदन की गरिमा को बरकरार रखा, सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी के बीच में जो तीखा संवाद हुआ उसकी भी तस्वीरें बाबा ने एक एक शब्द बयान किया है। सीधे सदन से लगातार हम जुड़ते रहेंगे, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।